अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज मई 2026 की 29 तारीख है, जुम्मे का दिन है, ईद उल अजहा का तीसरा रोज है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 48 घंटों की 3-4 टॉप लीड्स, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग स्टोरीज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर है डियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के महबूब रहनुमा कप्तान कैदी नंबर 804 मुर्शिद यानी इमरान खान साहब के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मैंडेट, मिशन रिहाई, मिशन मुलाकात, उनकी हेल्थ कंडीशन, बिनाई का मामला और फिर उनके हुक्म के ऊपर स्ट्रीट मूवमेंट को पीक पर ले जाने का मामला है। इस हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ा फैसला किया गया है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार और फिर हर तरह के हरकारे अब एक मरतबा फिर हैंड्स एंड ग्लव्स हैं। बाकायदा मैं लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, हैंड्स एंड ग्लव्स हैं कि किसी भी तरह से जो मुमकिना आईनी तरमीम आ रही है उसके जरिए इस हुकूमत के टेन्योर को न सिर्फ दवाम बख्शा जाए, बल्कि जो वोटर है, जो सपोर्टर है, जो वोट देने वाला है, उसकी उम्र की हद के ऊपर भी कदगन मुबैना तौर के ऊपर लगाई जाए। उसकी डिटेल जो तफसीलात क्या रहेंगी वो शेयर करूंगा। इसके अलावा इन तमाम बातों के बीचों बीच डोनाल्ड ट्रंप की अम्मान को एक बड़ी धमकी और उनका बाकी मुमालिक के ऊपर दबाव और फिर ईरान के ऊपर मिसाइल दागे जाने और मुमकिना तौर के ऊपर इसराइल की जानिब से एक और हमले की पेश गोई, ये वो तमाम बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 3 अदद जर्नलिस्ट आपस में भिड़े हुए हैं। इसमें आफ्ताब इकबाल साहब, रऊफ क्लासा साहब और इमरान रियाज खान साहब शामिल हैं, जबकि बाकी इस गंगा में हाथ धो रहे हैं। उसकी कहानी क्या रहेगी? इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, जुम्मे की मुनासबत से एक अदद अच्छी बात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाएंगे उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपको हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। एहतजाज करना चाहें, सिक्का राजुल वक्त तरीका एक ही है। फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने आपको, हम सबको बता दिया है। लोग मेरे अटायर की बड़ी तारीफ कर रहे थे कल भी, तो एक खास तौर पर इस वेस्ट कोट की। तो सिक्का राजुल वक्त तरीका क्या है वो बता देता हूँ। ये यूं करना है आपने और करके निकल जाना है। एहतजाज बस इसी तरह से कर सकते हैं, बाकी तो आपको पता ही है कि लोगों के साथ क्या बीत रही है, किस तरह बीत रही है और कैसे बीत रही है। जुम्मे की मुनासबत से मौलाना तारिक जमील साहब के मैंने कुछ जुमले सुने जब इरशाद भट्टी साहब ने उनसे एक सवाल किया कि इमरान खान साहब को अगर आपको मिलने का मौका मिले तो क्या आप मिलने जाएंगे? तो उन्होंने कहा मैं मिलने भी जाऊंगा और फिर मैं उनसे ये कहूंगा कि शाबाश, तुमने तारीख बदल दिया, तुमने बड़ा अच्छा काम कर लिया। उन्हीं मौलाना तारिक जमील साहब के 3 अदद मामलात के ऊपर उसी पॉडकास्ट के अंदर और जुमले हैं। एक तो उन्होंने कहा कि अल्लाह नहीं बख्शेगा उस शख्स को जो सूद खाता है, बहुत बड़ी बात की उन्होंने। इंटरेस्ट यानी रिबा, जो सूद खाता है अल्लाह नहीं बख्शेगा, ये अल्लाह के साथ ऐलान जंग है। दूसरा उन्होंने कहा कि बच्चों का वालदैन की नाफरमानी करना और वालदैन का बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपना, यह बहुत बड़ी बात है। यानी बच्चों का वालदैन की नाफरमानी करना, ना मानना, गलत भी कह रहे हैं तो वो कहते हैं ना कि वबिल वालिदैन एहसाना, तो उनके आगे जो है गुस्ताखी नहीं करनी। लेकिन वालिदैन का बच्चों के ऊपर अपनी मर्जी थोपना किसी भी काम में, पढ़ाई में, शादी में, तलाक में, किसी भी काम में, तो वो नाकाबिले मुआफी है। ये मौलाना तारिक जमील साहब के जुमले थे। फिर एक इंसानियत का कत्ल, चाहे वो 1 महीने का बच्चा हो या 100 साल का बुजुर्ग हो, ये मौलाना साहब के जुमले थे कि वो सारी इंसानियत का कत्ल है और जो जिसने ये किया वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये कुछ जुमले थे, मैं अच्छी बातें थी आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। तो आज की टॉप स्टोरी शेयर करने से पहले एक अफसोसनाक खबर यह है कि डॉक्टर नौरीन खान और डॉक्टर उज़्मा खानम साहिबा, ये इमरान खान साहब की हमशीराएं हैं। इन दोनों को हसन नियाज़ी से मुलाकात के लिए 4 घंटे इंतजार करवाया गया, लेकिन मुलाकात नहीं करवाई गई। उधर इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब, बड़ी खबर जो फैसला किया गया वो आगे चल के बताता हूँ। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं, आई एम सॉरी, मुझे कभी कभी जो है ना ये चश्मा लगाना अच्छा लगता है। तो इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो है ना, उनको नमाज ईद पहले, दूसरे और तीसरे दिन भी नहीं पढ़ने दी गई है
ان کی ملاقات تو دور کی بات، ان کو اجتماعی یعنی اجتماع کے اندر نماز عید پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. انہیں ابھی بھی موسٹ ڈینجرس لسٹ میں رکھا گیا جن میں کسی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ پاکستانی جو ہے تمام کے تمام وہ تیاری پکڑ لیں. بجٹ اجلاس 5 جون کو طلب کیا گیا جی، 5 جون کو بجٹ اجلاس طلب کیا گیا. جبکہ صدر مملکت آصف علی زرداری، یہ وہی صدر مملکت ہیں، ان کے آج بڑے جملے وائرل ہو رہے ہیں. انہوں نے کیا کہا ہے پاکستان کو مضبوط کرنے کے حوالے سے آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں صدر مملکت آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی اجلاس کا بجٹ اجلاس 5 جون بروز جمعہ شام 5 بجے اور سینٹ کا اجلاس 5 جون شام 6 بجے طلب کرنے کی منظوری دے دی ہے. مالی سال 2026-27 کا بجٹ 5 جون بروز جمعہ پیش کیا جائے گا. ادھر ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ ڈسگرانٹڈ جو ہے وہ کینڈیڈیٹس ہیں. تحریک انصاف کے ناراض اراکین اسمبلی نے پیر کے روز پشاور میں اہم اجلاس طلب کر لیا ہے. اجلاس میں 27 ناراض اراکین اسمبلی شریک ہوں گے. ذرائع کہتے ہیں اجلاس میں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی سے کابینہ توسیع میں نظر ثانی 1 پوائنٹ ایجنڈے کے تحت عمران خان کی رہائی جیسے مطالبات سامنے رکھے جائیں گے. اور اب جو ہے وہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، آفریدی صاحب کے لیے بھی اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ اس ساری ویو کو، اس ساری ہیٹ کو اکیلے ہینڈل کر سکیں. تو مجھے لگتا ہے ایسا ہے کہ ان آفریدی صاحب کو اس سارے معاملے کے اندر بڑا وائزلی کام لینا پڑے گا. اگر انہوں نے نہیں لیا تو کہیں پھنس آ نہ جائیں. بہرحال یہ سٹوری تھی. ولاگ کے کسی پوائنٹ کے اوپر میں بتاؤں گا کہ کیا بڑا فیصلہ کیا گیا، وہ آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی ذرا ڈونلڈ ٹرمپ کی سنیے جی. جناب الحاج ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، تمام مسلمانوں کے اس وقت قبلے، آپ حضور نے فرمایا ہے کہ عمان کو بھی دیگر ممالک کی طرح رویہ اختیار کرنا ہوگا بہتر والا، ورنہ وہ اسے تباہ و برباد کر دیں گے. اب یہ سین اپروچ کہاں رہ گئی ہے آپ کو ہم سب کو پتا. یعنی اس دنیا کے اندر گینگسٹرز کا راج ہے. سین اپروچ تو نہیں رہی کہ سین اپروچ یہ ہو کہ آپ ایسی دھمکی نہیں لگاتے چاہے آپ کتنی بڑی سپر پاور ہو. آپ آلریڈی پیلسٹائن کو ہیڈ آن لے چکے ہیں، آپ آلریڈی لیبیا کے ساتھ جو کر چکے ہیں، شام کے ساتھ جو کر چکے ہیں سب کو پتا، عراق کے ساتھ کر چکے ہیں، وینزویلا کے ساتھ کر چکے ہیں، جن کے آپ کو پتا ہے کہ ان کے سربراہ کو ان کو اٹھا کے آپ نے مڈورو کو اٹھا کے آپ نے اندر لے گئے اور اس کے اپنے امریکہ کی عدالتوں میں ٹرائل کر رہے ہیں. پھر آپ نے ایران کے ساتھ جو کچھ کیا، اب آپ عمان کو دھمکی دے رہے ہیں. تو دس شوڈ اسٹاپ بائی ناؤ. آئی مین اس کے اوپر اب جو ہے دنیا کو بھی اب بات کرنا پڑے گی کہ یہ کر کیا رہے ہیں حضور والا. تو انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی اتحادی سلطنت عمان کو دھمکیاں دیتے رہے. ابھی ایران سے ایک لیٹسٹ آ رہی ہے. ایران says it fired warning shots at ships near Strait of Hormuz. ہرمز کے پاس جو ہے انہوں نے وارننگ جو فائر ہے وہ کیے. ایران اور امریکہ کا ایم او یو فائنل ہو گیا جی. وائٹ ہاؤس نے تصدیق کر دی ہے. یہ سی بی ایس نیوز کی سٹوری ہے. ایم او یو پر صدر ٹرمپ کے دستخط ہونا باقی ہیں. جوہری پروگرام کے اوپر جو مذاکرات ہیں اس کے لیے جنگ بندی میں توسیع کا عارضی معاہدہ تیار کیا گیا ہے، جبکہ ایران کے ساتھ نئے معاہدے کی حتمی منظوری اب صدر ڈونلڈ ٹرمپ دیں گے. امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ ایران ڈیل پر میڈیا کو بریفنگ دیں گے. یہ اس وقت تک کی لیٹسٹ آ رہی ہے اور جیسے ہی یہ معاہدہ پائے تکمیل تک پہنچا اور ابھی صدر کے دستخط بھی نہیں ہوئے امریکی، تو جو کروڈ آئل ہے، برینٹ آئل ہے، اس کی پرائسز ڈاؤن ہوئی ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر. ابھی لیٹسٹ آ رہی ہے گلوبل آئل پرائسز فیل فالوئنگ reports of an Iran-US agreement with Brent crude dropping to $93.7 per barrel and WTI crude to $88.9 per barrel. یہ بہت لوئسٹ پرائس ہے تاریخ کی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب 104 کا تھا تو اس وقت بھی خان صاحب نے 145 سے اوپر نہیں جانے دیا تھا پیٹرول کی قیمتوں کو. ابھی 89 پہ آ گیا ہے اور 93 پہ آ گیا ہے دونوں طرح کا کروڈ آئل. اور ہمارے ہاں جو ہے ہم 400 پلس پہ پیٹرول بیچ رہے ہیں پاکستان کے اندر. واٹ این آئرنی. لیکن بہرحال یہ ریالٹی ہے جی. جبکہ ایک بہت ہی اہم ترین وہ ہیں جرنلسٹ ہیں ایلن مزراہی. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے. اسرائیل ایران پر حملے کی تیاری کر رہا ہے. میرا بھی یہی خدشہ ہے. باقی دوست بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی یہی خدشہ ہے کہ اب مزید آنے والے دنوں میں سختیاں ہوں گی. جبکہ ایران امریکہ معاہدے کی خبروں کے بعد عالمی منڈوں میں تیل کے ساتھ ساتھ جو پرائسز ہیں کرنسی کی اس میں بھی چینج آیا ہے. US official says President Trump is directly personally involved in the negotiation with Iran. اور ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی بھی اطلاعات ہیں. ایران کی جانب سے میزائل داغے جانے کی اطلاعات ہیں. فارس نیوز کہتا ہے، فارس نیوز کے مطابق ایران نے مخصوص اہداف کی طرف میزائل داغے ہیں. یہ ایرانی میڈیا ہے.
न्यूज़ एजेंसी है, वो कहती है रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि खलीज फारस के पानियों में मुमकिन झड़पों का खदशा है। सूरत हाल इंतहाई कशीदा हो सकती है। अमरीकी अड्डे की तरफ से पहले किए गए ईरानी मिसाइल हमले की वीडियो भी दोबारा गर्दिश कर रही है। इससे कबल ईरान की जानिब से अमरीकी अड्डे की तरफ मिसाइल फायर करने की वीडियो भी मौजूद है और सामने आ चुकी है। सूरत हाल से मुख्तलिफ दावे और गैर तस्दीक शुदा रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं, हत्ता कि इसकी हतमी तस्दीक का भी इंतजार किया जा रहा है। अच्छा, एक डिबेट जो चल रही है वो आप न्यूज़ से मुतालिक चल रही है। आप न्यूज़ वॉज ए टेलीविजन चैनल ओन्ड बाय मिस्टर आफ्ताब इकबाल। मैं इसमें काम कर चुका हूँ। मेरा बड़ा ज़बरदस्त 8 बजे का प्राइम टाइम शो था, दी एडिटोरियल विद जमील फारूकी। तो हमें पता था कि वो चैनल कौन ओन करता है, डायरेक्टिव कहाँ से आता है और क्लासरा साहब किस तरह वहाँ से ऑफेयर हुए, वो सारा सबको पता है। अभी भी हम भी कोई तकरीबन 45 के करीब जर्नलिस्ट, जिसमें कोई 12-13 मेन स्ट्रीम एंकर्स हैं, वो सारे के सारे ऑफियर बैठे हैं, बशमूर काशिफ अब्बासी साहब, समी साहब, मैं हो गया, इमरान रियाज हो गया, मतलब तकरीबन कोई पारस हो गई, समीना पाशा हो गई, मतलब एक लंबी फहरिस्त है। तो ये सब के सब ऑफियर बैठे हैं इन हालात के अंदर। इसके बावजूद एक डिबेट छिड़ी हुई है इमरान रियाज के दरमियान और रऊफ क्लासरा के दरमियान, विच इज़ एक्चुअली यूजलेस, लेकिन उस डिबेट का कुछ ना कुछ तो क्रक्स बहरहाल है। तो मैं देख रहा था कि क्लासरा साहब कहते हैं और उन्होंने जवाब दिया शहबाज गिल साहब को। शहबाज गिल साहब कहते हैं, मैं आज भी पूरा जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि खान साहब का इनकी ऑफेयरिंग से, यानी रऊफ क्लासरा साहब की ऑफेयरिंग से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका कोई लेना देना नहीं है। वो कहते हैं आप सराइकी वसेब से हैं, क्लासरा साहब लिया से हैं, तो उनको कह रहे हैं जेल में कैद शख्स पर वो इल्ज़ाम लगाना जिसका उससे कोई लेना देना नहीं है, ये दुरुस्त बात नहीं है। और मुझे भी अच्छी तरह याद पड़ता है जब इमरान खान साहब के दौर में हामिद मीर साहब ऑफेयर हुए थे, तो इमरान खान साहब की कोशिशों और काविशों से उनकी वापसी हुई थी टेलीविजन के ऊपर। मुझे याद पड़ता है, जो मुझे याद पड़ता है वो यही है। ऑफेयर भी उन्हीं के दौर में हुए, लेकिन उनकी काविशों से वो बाहर भी आए। इसी तरह मतियुल्लाह जान को जब उनकी अबडक्शन हुई तो उनकी वापसी भी खान साहब की इंटरवेंशन से हुई, जो मेरे मुबैना तौर के ऊपर मेरी इतलात हैं। मैं आखिरी दिन भी 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी रात प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर मौजूद था, उन 7 जर्नलिस्ट में था, जिसमें अरशद भाई भी थे। 7 जर्नलिस्ट थे वो वहाँ पर मौजूद थे, उनमें आई वॉज वन ऑफ देम। इसी तरह हमारा मतलब आना जाना ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर रहता था। खान साहब के साथ बड़ा क्लोजली हम चीज़ों को देख रहे होते थे। तो मेरा ख्याल है कि ये इट्स ब्लैटेंट लाई। ये रऊफ क्लासरा साहब कहते हैं इसके ऊपर कि मेरी वजह से जेल में नहीं बैठे, ना मेरा कोई इसमें किरदार है, ना आपका, वो अपनी वजह से जेल में है। जैसे इस मुल्क में हर इक़्तिदार का ख्वाहिशमंद जेल में होता है, वजूहात कुछ भी हो सकती हैं और मुख्तलिफ भी, हाकिम बनने के जुनून में अपने मुखालफिन की जान लेनी भी पड़ती है, अपनी जान देनी भी पड़ती है। इसमें क्या नया है? वो सवाल गंदम जवाब चना, इसको मैं फर्दर क्या ही कहूँ। मैं अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था, ये आसिफ अली जरदारी साहब का जुमला है कि पाकिस्तान को ऐसा बनाएंगे कि आइंदा नस्लों को कोई तकलीफ ना हो, और उसके लिए भले हमें मुक़्तदरिया का हाथ पकड़ना पड़ा, मजबूत करना पड़ा, तो हम करेंगे। और वो कह रहे हैं कि भुट्टो की जो सियासत है वो परवान चढ़ रही है और लेगेसी हम छोड़ के जाएंगे भुट्टो की सियासत की। तो सर वो हमें नज़र आ गया कि आप क्या लेगेसी छोड़ रहे हैं और आपकी जमहूरियत क्या जमहूरियत है, और आप जमहूर के लिए कितना, और आपकी रोटी कपड़ा मकान का जो नारा वो कितना बड़ा था, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के बढ़ने को जस्टिफाई कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों के लड़ने मरने को जस्टिफाई कर सकते हैं, लोगों पर गोलियां चलने को जस्टिफाई कर सकते हैं, लोगों की कैदो बंद को जस्टिफाई कर सकते हैं सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए। तो आपका क्या फलसफा है? मैं इतना कहना चाहूँगा, कैसे कर लेते हो यार। ये शेर अफजल मरवत साहब एक शो के अंदर बैठे थे, उनसे सवाल हुआ कि अगर खान साहब कहें कि असम्बलियों से इस्तीफे देंगे तो आप क्या देंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर इमरान खान कहेगा तब भी इस्तीफा नहीं दूंगा। तो आपकी अपनी सवाबदीद है, आपका अपना इस्तेहकाक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अलग, लेकिन हुक्म अदूली अलग, ये दो अलग चीजें हैं, दोनों को अलग रखिएगा। ये रईसुल टाउटीन, पता है ना मैं किसकी बात कर रहा हूँ? रईसुल टाउटीन, टाउटों के रईस जो है ना, वो मंसूर अली खान की पॉडकास्ट में बैठे थे। उन्होंने कहा, उनसे सवाल हुआ, तो बल्कि इस सारी गुफ्तगू में मंसूर बोलते हैं कि मरियम नवाज ने काम का प्रचार तो बहुत किया, लेकिन अभी तक ये टेस्ट नहीं हुआ कि ये प्रोपेगेंडा वोट में बदला या नहीं। अभी तक ऐसा कोई नहीं मिला जो कहे मैं नून लीग का था, पीटीआई को दूंगा। हाँ, कुछ लोग मिले हैं जो कहते हैं काम हो रहा है, इस बार मरियम को वोट देंगे, लेकिन रियलिटी इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये अब आपने मरवत से नहीं, मुरवत अगर सीखनी है तो अताउल्लाह ईसा खिलवी से सीखिए। कामरान शाहिद के शो में उनसे कामरान शाहिद ने कहा पहले आपके फेवरेट थे इमरान खान, उन्होंने हमें बुजदार दिया। दूसरी तरफ पहले शहबाज शरीफ थे और उन्होंने भी बहुत काम किया। अब मरियम नवाज भी कर रही है, मवाजना तो इस तरह होगा। कामरान शाहिद का सवाल, उन्होंने कहा कि दिल उसको दिया है वही इसमें रहेगा, हम लोग अमानत में खयानत नहीं करते। खान साहब से मुताल्लिक का तो आप चेक कीजिए कि जब इस सरायकी वसेब के जो लोग होते हैं ना, जब ये दिल देते हैं ना तो पक्का पक्का देते हैं, जान जाती है तो जाए, दिल पक्का रखते हैं। मैक्सिमम कमेंट्स आपने इमरान खान साहब के लिए करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो बड़ा फैसला किया गया वो मैं आपको बता देता हूँ।
ये ईद गुजर रही है, इसके फौरन बाद बड़े लेवल के ऊपर मूवमेंट चलाने का फैसला जनाब सुहेल आफरीदी साहब की जानिब से किया गया है। इस मंडे से, यानी मंडे के बाद जो पहला मंगल आ रहा है, उससे आपको नजर आ जाएगा कि अडियाला जेल के बाहर कितनी बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं और सुहेल आफरीदी साहब उसको किस तरह से लीड करते हैं, क्योंकि उनको नजर आ गया है कि उनके खिलाफ भी मूवमेंट पीक पे है और किसी भी वक्त उसके अंदर से कोई शख्साना निकल सकता है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से इसको लीड करेंगे। मैक्सिमम कमेंट दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।